भाई और बहनों, आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करवा देता हूं, क्योंकि हम जिस सतभक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं ये सत्य का मार्ग है और सत्य के मार्ग में रत्ती भर भी झूठ नहीं चलती है। और यदि रत्ती भर भी झूठ का समावेश हुआ तो भाई और बहनों, परमात्मा फिर हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन झूठ नहीं, महाझूठ का पुलिंदा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार और सभी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर, ये लोग आज से पहले एक बहुत बड़ी झूठ जो भगत समाज से छुपाते हुए फिर रहे थे, आज उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इसलिए सोचा आप भगत भाई बहनों को भी थोड़ा सा परिचित करवा दूं, ताकि आप भी ज्ञान आधार से सोचने पर विवश हो जाएं और विचार करें कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बात बात पर दुहाई देता है कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने गुरुदेव के आदेश से करते हैं, हम एक कदम भी अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं उठाते, तो भला एक इतनी बड़ी झूठ का कदम क्या आपने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर उठाया है? क्या वो सत्यवादी परमात्मा वर्तमान में उनके नाम से जो पुस्तकें छप रही है, क्या उन पुस्तकों में लिखवाएगा, समावेश करवाएगा? एक सच्चा भगत तो कभी सौपन में भी नहीं सोच सकता है। तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों। ये लड़का है, शायद आप इसे जानते होंगे। ये शिवांश नाम का लड़का है। ये सतगुरु रामपाल जी का सेवक नहीं है, उनका भगत नहीं है, और आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, विशेषकर संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के बीच में। इसका कोई यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के साथ में डिबेट करता है, ज्ञान चर्चा करता है। ये बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, और अपने स्तर पर जैसा भी इसको ज्ञान प्राप्त है ये सामने वाले को समझाने का भी प्रयास करता है। हालांकि वर्तमान में ये शिवांश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये फिलहाल शंकराचार्य जी से प्रभावित है, ये उनका शिष्य है, उनके पंथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी परमात्मा का बच्चा है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही आत्मा है। लेकिन वर्तमान में अभी इसके भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, जिस कारण से ये उनका विरोध कर रहा है, उनके तत्व ज्ञान को ना समझकर। अनजान है, इसलिए हम इसकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। परंतु आज इसने जो एक खुलासा किया है वो बहुत बड़ी बात है। इसके द्वारा किया गया एक खुलासा आप सभी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में इतना बड़ा झूठ क्यों? भगत समाज के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? किस बात का डर, किस बात का भय? एक तरफ तो आप सतलोक आश्रम वाले डंका पीटते हो कि निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए, कि हमारे कबीर परमात्मा निर्विकार हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, उनसे बढ़कर कोई परमात्मा नहीं, कोई साहिब नहीं। तो भाई ऐसे निर्भय, निडर, निर्विकार कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद उनकी भक्ति करते करते फिर भाई गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भला किस बात का डर सता रहा था, जो जीने की राह जैसी पुस्तक और अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान, इन पुस्तकों में एड्रेस ही गलत लिख दिया, झूठा एड्रेस लिख दिया। ये शिवांश नाम का लड़का जब इसने देखा कि जीने की राह पुस्तक के ऊपर एक तरफ तो C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर लिखा हुआ है, और दूसरी जीने की राह पुस्तक के ऊपर C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली लिखा हुआ है। तो जयपुर में तो बवाना नाम की कोई जगह नहीं है, ना ऐसा कोई यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। फिर इसने ट्राई किया दिल्ली जाकर, और जब ये दिल्ली में गया इन पुस्तकों के ऊपर लिखे हुए एड्रेस के ऊपर, तो भाई और बहनों वहाँ पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। जो एड्रेस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने
काल प्रेरणा से, डर और भय के कारण, जीने की राह और अंधश्रद्धा, खतरा, भक्ति ये जान जैसी पुस्तकों के अंदर डाल रखा है। वहाँ तो एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में पाउडर बनता है, पाउडर। ये लड़का वहाँ जाके आया, पूरी जांच पड़ताल की और इसने अपना वीडियो बना के डाला है जो दास आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला। सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है इसे। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। साहब आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से हैं। तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है जी, इंडस्ट्री एरिया जी यही है। और ये प्लॉट नंबर ये मतलब वो 17 या 18 है। 118 C 118 है। C118 सेक्टर 3 का C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3। आप बताएंगे C117 में क्या होता है, क्या इसमें बनता तो है? पाउडर उडर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रेस तो प्रिंटिंग नहीं है? प्रेस नहीं है यहाँ। प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, कभी नहीं था। नहीं, हम लोग तो बराबर यहाँ रहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग ये सामने C 128 में। C 128 में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अरे भाई साहब राम राम, हम ये कह रहे हैं आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? क्यों जी? आपने वो लिखा है ना कबीर प्रिंटर्स? नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ हैं, यहीं पे छपती हैं ना? चालू रखे। हाँ, लाइन पे रहे बताते जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब हम ये कह रहे हैं आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका कबीर कौन प्रिंटर? सी किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा, तो किताब पे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या? चालू रखे, लाइन पे रहे। क्यों जाननी ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है ये बताइए। आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एड्रेस? जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो,
ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना सेवादार के रूप में, धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं। भाई और बहनों, देखो ये सत का मार्ग है और भगत का एक लक्षण बताया गुरुदेव ने। भगत कभी भी पक्षपात नहीं करता, ना जगत से ना भगत से। ये लड़का सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है, लेकिन यदि इस लड़के की कोई बात सत्य होंगी तो हम भक्तों का फर्ज बनता है कि हम उसका पक्ष लें। पक्ष लेने का मतलब है हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये बहुत ही घटिया और शर्मसार करने वाली बात है कि सतवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाम से छापी जा रही पुस्तकों में गलत एड्रेस लिखा गया है। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर इस फैक्ट्री का मालिक, जिस फैक्ट्री में पाउडर बनता है, यदि वो मुकदमा कर दे, इन लोगों की जमानत भी करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जमानत भी करवाने वाला। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला है। क्या आवश्यकता थी भाई और बहनों इन लोगों को गलत एड्रेस देने की? क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान जो इन पुस्तकों में लिखा हुआ है, क्या वो शास्त्रों के विरुद्ध है? क्या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान घटिया है, कमजोर है, झूठा है, जो भय और डर के कारण इन पुस्तकों में गलत एड्रेस दे दिया गया है? और यदि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सत्य है और यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को इस बात पर पूरा विश्वास है, तो भला फिर डर किस बात का, भय किस बात का? गलत एड्रेस क्यों दिया? अगर कोई आपसे वाद विवाद करे, आपसे कोई ज्ञान चर्चा करना चाहे, तो खुलकर आप जी उनके साथ में ज्ञान चर्चा कीजिए। आप टीवी चैनल पर आइए, डिबेट कीजिए कि साहब जो पुस्तकें हम छाप रहे हैं, इन पुस्तकों में भला गलत क्या है। हम एक एक चीज को अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से और वर्तमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में, समाज में जो उनकी पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, हम उन्हीं से प्रमाणित कर देंगे कि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान गलत नहीं है, इन पुस्तकों में लिखी हुई बातें गलत नहीं है। परंतु भाई और बहनों, हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने की ओर। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझ नहीं पाए, जो लोग सतगुरु रामपाल जी को नहीं समझ पाए और केवल इन पुस्तकों को वर्तमान में भोले भाले भगत समाज से आलू टमाटर की तरह समाज में बिकवा कर केवल अपना धार्मिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उन लोगों को भय है, उन लोगों को डर है। ज्ञान प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, सभी भाई बहनों को भक्ति और ज्ञान प्रचार ही करना चाहिए, भगत का और तीसरा काम नहीं होता है। परंतु उस ज्ञान को इस प्रकार से झूठ के साथ लपेट कर क्यों? ना ये पुस्तकें गलत, इन पुस्तकों में जिस महापुरुष का ज्ञान है, ना वे सतगुरु रामपाल जी भगवान गलत, ना बेचारे भोले भाले भगत जो इन पुस्तकों को बांट रहे हैं वो गलत। फिर भाई इतना बड़ा झूठ क्यों? क्योंकि गलत है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, गलत है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनको अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको अपने गुरुदेव की सत भक्ति पे विश्वास नहीं है। अन्यथा सीना ठोक कर इन लोगों को एड्रेस सत्य लिखना चाहिए था। हालांकि इन लोगों ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस बना रखी है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस बना रखी है, उसके बावजूद ये अपनी प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस ना देकर डर के कारण, भय के कारण और गलत एड्रेस इन पुस्तकों में डाल दिया है। और ये शिवांश नाम का लड़का जो कह रहा है ये बात परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि जिस दिन इन पुस्तकों को बांटने वाले समाज के लोगों के हत्थे चढ़ गए या पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ गए, तो ये लोग आपकी खैर खबर लेने नहीं आएंगे। ये लोग जो आपको पुस्तकें दे रहे हैं बांटने के लिए, गुरुदेव का परिवार, आपके कोऑर्डिनेटर, ये आपकी जमानत तक भी करवाने नहीं आएंगे। ये तो परम सत्य है भाइयों और बहनों, क्योंकि ये नमूना तो ये लोग पहले ही बरवाला कांड में दिखा चुके हैं। जिस समय इन्होंने अपनी मनमानी के चलते 2014 में बरवाला कांड करवाया, जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखी, प्रशासन को भड़काया, संत रामपाल जी को इन्होंने बंधक बनाया और उनके भोले भाले भक्तों को उन्हीं का आदेश बताकर आश्रम के बाहर काले कपड़े पहनाकर, हाथों में हथियार देकर, डंडे देकर पुलिस प्रशासन के साथ मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया। और जब मीडिया वालों ने सवाल किया, आश्रम के मीडिया प्रभारी राज कपूर उर्फ प्रीतम दास से, तो उस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि महिला और बच्चों को हम नहीं लाए हैं, ये तो अपने आप ही आकर बैठ गए हैं। जबकि इन भक्तों की सहमति के बिना एक चिड़ी का बच्चा भी आश्रम के बाहर नहीं बैठ सकता था। उस समय जो भी आदेश दिए जा रहे थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुजी का नाम लेकर दिए जा रहे थे। और जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये महिला और बच्चे बाहर क्यों बैठे, आप इनको हटा क्यों नहीं रहे, तो झट से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने मना कर दिया कि बच्चे और महिला हम नहीं लेकर आए। ये लोग भाई और बहनों पैदाइशी झूठे हैं, पैदाइशी। ये लोग पहले भी सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानते थे और आज भी मानुष ही मानते हैं। तभी तो इन लोगों ने सही एड्रेस इन पुस्तकों पर नहीं डाला है। तो वो बरवाला कांड का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको। बच्चे और महिलाओं को इसके बीच में लाने का क्या संदर्भ है? बच्चे महिलाएं हम नहीं लेके आए हैं। बच्चे महिलाएं आप भी बीमार आप हटा होते भी हैं। तो नहीं रहे उनको? किसको? बच्चे और महिलाओं को नहीं नहीं, हम हटा रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। अब उनकी जिद के आगे हम क्या करें? ये जो बंदा है आप जो देख पा रहे हैं इधर, ये इसका नाम है बीरेंद्र। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। और ये जो बंदा है इसका नाम है राज कपूर उर्फ प्रीतम दास। ये 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों का इंटरव्यू लिया करता था और ये उस समय मीडिया प्रभारी था। अब ये दोनों बंदे इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति आश्रम के और सरेआम मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसको भी सारनाम मिला हुआ है, इसको भी सारनाम मिला हुआ है और ये तो सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि आश्रम के बाहर जो बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं उनको हम नहीं लेके आए, उनको हमने नहीं बुलाया, आंखों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो भला जो पुस्तक बांटने वाले बेचारे भोले भाले भाई बहन हैं, जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन भला ये कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि भाई ये पुस्तकें हम छाप रहे हैं, हम ही इनको ये पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। साल भर पहले इसी पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान के ऊपर एक विवाद हो गया था जयपुर में। और जयपुर का मीडिया चैनल है फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल। उस न्यूज चैनल के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, लगातार 2 दिन चली थी। न्यूज चैनल वालों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को डिबेट के लिए बुलाया, लेकिन ये लोग डिबेट के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आए, क्योंकि भाई और बहनों इन लोगों को डर है, इनको भय है। इनको केवल अपना सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके भोले भाले भक्तों से अपना धंधा करवाना है। बाकी इन लोगों को ज्ञान प्रचार से, भक्ति और भगवान से, भगत समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ जब ये भक्तों की आंखों के सामने, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने बोल सकते हैं, तो भला जिस दिन बेचारे भगत भाई बहन पकड़े जाएंगे उस दिन ये कैसे सामने आएंगे। दूसरी बात, शिवांश नाम का लड़का जो कह रहा है कि जहां भी आपको ये पुस्तक बांटते हुए लोग दिखाई दे जाएं, मिल जाएं, तुरंत इनको पकड़ो और पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखवाओ, इनको थाने में भिजवाओ। भाई और बहनों, इसमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगत भाई बहन ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव की पुस्तकें बांट रहे हैं, चाहे जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान हो,
आप भाई बहन अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करके आप निसंशय होकर, निर्भय होकर आप जी परमात्मा का ज्ञान प्रचार कीजिए। आप ये पुस्तकें बांटिए। इन पुस्तकों में जो गलत एड्रेस लिखा हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। लेकिन आपका जो मकसद है, आपका जो टारगेट है, केवल गुरुदेव का ज्ञान प्रचार करना है। इसलिए आपके साथ परमात्मा पल पल है, पल पल। कोई ऐसी अनहोनी घटना परमात्मा घटित नहीं होने देगा। और यदि समाज में किसी ने आपको रोका टोका, आपके ऊपर मुकदमा करवाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारे मुकदमे भगत भाई बहनों के ऊपर हो रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये समाज हमारा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। हमारे सर पर, हमारे शीश पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो स्वयं कबीर परमात्मा है वो बैठे हुए हैं। कोई माई का लाल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि फिर भी कोई इन पुस्तकों को लेकर डिबेट करना चाहे मीडिया चैनल पर, तो मैं पवन दास 24 हावर मेरे गुरुदेव भगवान के ज्ञान को लेकर आप लोगों से ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये ना कभी पहले सामने आए थे, ना वर्तमान में आ रहे हैं, ना आगे कभी ज्ञान चर्चा करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको खुद को पूरा ज्ञान नहीं है। इनको खुद को विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु ही परमात्मा है और उनका ज्ञान परम सत्य है। इसलिए अगर आपको लगे कि यह ज्ञान गलत है, इस ज्ञान का कोई जो है सिर पैर नहीं है, तो मैं पवन दास अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप जिस भी न्यूज चैनल पर डिबेट करना चाहें, मैं 24 हावर तैयार हूं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी सूचित कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर कभी भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई और बहनों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो काल प्रेरणा से इस प्रकार की आपदाएं इस भक्ति मार्ग में भगतों के ऊपर ना जाने आती रही हैं, आती रहेंगी, क्योंकि काल कभी भी परमेश्वर के मार्ग को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन वो परमात्मा का बेटा है, परमात्मा का बच्चा है, वो परमात्मा से बाहर नहीं चल सकता, उसकी सोच इतनी नहीं है। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, आप अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करके ज्ञान प्रचार कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए। कहीं शौपन में भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। और यदि आपने विश्वास किया अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के ऊपर, तो भाई धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा। तो भाई और बहनों, ये कुछ बातें आपके सामने थी जो दास ने रखनी बहुत जरूरी थी, ताकि आप लोग भी अपडेट रहें कि सतवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में ये झूठ का समावेश कौन कर रहा है। क्या हमारे गुरुदेव भगवान इस प्रकार का झूठा आदेश अपने भक्तों को देंगे कि भाई मेरी पुस्तकों के ऊपर जिनमें ज्ञान सत्य है और एड्रेस तुम झूठा लिख दो। हम शौपन में भी नहीं सोच सकते, शौपन में भी, क्योंकि हमारे गुरुदेव सतवादी हैं। सतवादी के चरणों की मैं सर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। तो ये झूठ का पुलिंदा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। उसके बाद भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इस शिवांश नाम के लड़के के ऊपर एक वीडियो बनाया है। और वीडियो इन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल सा न्यूज चैनल के ऊपर डाला है। और इन्होंने ये इस प्रकार का एक पोस्टर बनाया है, ये वाला पोस्टर। इन्होंने इस प्रकार का ये पोस्टर जो है बनाया है, इस शिवांश नाम के लड़के के ऊपर बनाया है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर आप और हमें इतना सक्षम बना दिया है कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे साथ में इस ज्ञान को लेकर डिबेट करने के लिए धरती पर उतरें तो वे मुंह की खाकर ही जाएंगे। फिर भला ऐसे छोटे मोटे बच्चों से क्या डरना, क्या घबराना। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फिर एक घटिया हरकत की है। इन्होंने अपने सा न्यूज चैनल के ऊपर एक वीडियो वायरल किया है शिवांश नारायण को लेकर, और ये इस प्रकार का पोस्टर बनाया है।
ये पोस्टर जो आप जी देख रहे हैं, ये इस प्रकार का एक ये पोस्टर है जो उन्होंने बनाया है। और इस पोस्टर में भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इस शिवांश नाम के लड़के के सर में 2 सींग लगा दिए हैं, लंबे लंबे दांत लगा दिए हैं, आंखें उसकी बिल्कुल काली काली कर दी है, एक प्रकार से राक्षस जैसा चेहरा बनाया है, राक्षस जैसा। भाई और बहनों, हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस प्रकार की किसी भी घटिया हरकत का समर्थन नहीं करते हैं। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में उचित नहीं है। ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। ऐसी घटिया हरकतें वो करते हैं जिनको अपने गुरुदेव भगवान का ज्ञान समझ में नहीं आया, जिनको अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जो लोग अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर डिबेट करने से डरते हैं, घबराते हैं, जिनको हारने का डर है, इस प्रकार के लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। तो ये जो घटिया हरकत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने की है, ये बेहुदी है, भगत समाज को आम समाज के सामने शर्मसार करने वाली है। भैया, जब तक इस शिवांश नाम के लड़के को आपके गुरुदेव का ज्ञान समझ में नहीं आ जाता है, तब तक भैया काल प्रेरणा से ये इसी प्रकार की हरकतें करेगा। और ये हरकतें कर सकता है क्योंकि अभी ये आपकी गुरु की शरण में नहीं है। आप और हम भी पहले ना जाने कितने भगत भाई बहन इसी प्रकार से गुरुदेव के ज्ञान का विरोध किया करते थे, क्योंकि उस समय ये ज्ञान हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हमारे भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन जिस दिन हमारे को ये ज्ञान समझ में आया, उसके बाद हमने अपनी उन घटिया हरकतों के ऊपर पछताना भी शुरू किया, सोचना भी शुरू किया, बारंबार हमने गुरुदेव भगवान से भी माफी मांगी। तो भाई, आज नहीं तो कल ये भी तो परमात्मा का बच्चा है, उसी परमेश्वर की आत्मा है। आज नहीं समझ पा रहा तो क्या हुआ, कल को तो समझेगा। उस समय आप लोग इसको क्या मुंह दिखाओगे? यही शिवांश नाम का लड़का जब आप लोगों से सवाल करेगा कि भैया मुझे तो उस समय गुरु जी का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, अरे आप तो मेरे गुरु भाई बहन थे, आप लोग तो मेरे से पहले गुरु को समझ चुके थे, गुरु के ज्ञान को समझ चुके थे, तो आप लोगों ने मेरी बातों का मेरे सामने आकर मेरे साथ में डिबेट करके आप लोगों ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर, मेरी शंकाओं का समाधान ना करके, और आपने इस प्रकार से मेरे सर पर सींग लगाकर राक्षस जैसा चेहरा बनाकर समाज के सामने डालकर आपने ऐसी घटिया और बेहुदा हरकत क्यों की? तो भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन इस प्रकार की घटिया हरकत का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान अनमोल है, परम सत्य है। यदि आपको ज्ञान समझ में आया है तो आपने ज्ञान आधार से सामने वाले को संतुष्ट करना चाहिए। ये बात अलग है कि सामने वाला आपके ज्ञान से संतुष्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकतें करने से बचना चाहिए। उसके बाद भाई और बहनों, हाल ही एक नया वीडियो, अभी जो लेटेस्ट वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मुझ पवन दास के ऊपर भी वायरल किया है, और उसका भी एक पोस्टर इन्होंने बना के डाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे ऊपर एक नया वीडियो इन्होंने डाला है आज 29 दिसंबर 2024 को। इनका ये सा न्यूज चैनल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। गुरुद्रोही एक्सपोज्ड, सावधान सावधान सावधान, धोखेबाजों से सावधान। पूरा वीडियो देखिए सा न्यूज चैनल पर, आप जिस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही बेहुदा तरीके से इन्होंने, क्योंकि झूठ तो इनका पैदाइशी गुण है, बहुत सारी झूठ, बल्कि सारी की सारी झूठ इन लोगों ने मुझ पवन दास के विषय में इस 1.5 घंटे के वीडियो में बोली हुई है। इन्होंने कहा है कि पवन दास के ऊपर 12 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कभी जिंदगी में 12 से ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर वर्तमान 29 दिसंबर 2024 तक ये साबित नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर केवल वर्तमान में एक मुकदमा है, जो कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस परीक्षा के समय में मेरी परीक्षा लेने के लिए और भगत समाज की परीक्षा लेने के लिए 420 का लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरे ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि पवन दास के अवैध संबंध उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ में थे, और एक समय पवन दास के छोटे भाई ने अपनी पत्नी को पवन दास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिस कारण से उसके भाई ने अपनी पत्नी को
तेल डालकर जला दिया। भाई और बहनों, ऐसी ऐसी महा झूठ इन लोगों ने इस वीडियो में डाल रखी हैं। मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो इन लोगों की पैदाइशी घटिया हरकतों से भली भांति परिचित हूँ। 10 साल से मैं इन महा झूठे लोगों को झेल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं भाई और बहनों, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। सत्य हमेशा विजयी होता है, आज नहीं तो कल, चाहे उसको कोई कितना ही दबाने का प्रयास करे। तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए, लेकिन ऐसी घटिया हरकतें जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा की जा रही हैं, ये वाकई में भगत समाज को शर्मसार करने वाली हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप भगत भाई बहनों को देनी थी।